ICMR के लिए क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्वेश्चन. What is the demonstration study that ICMR is doing for HCQ? Is it a randomized controlled trial? If not, what is the design? ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की स्टडी है, ये ऑब्जर्वेशनल यानी कोहर्ट है. ये कोई ट्रायल तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रायल करने के लिए जो बेस चाहिए वो उतना एविडेंस बेस हम ले नहीं पा रहे हैं. इसमें तकरीबन 480 पेशेंट्स एनरोल होंगे. ये 8 हफ्ता चलेगी. ऐसे अंदाज है कि वो शायद उसको 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम तो लगेगा ही. और एक हमको समझना चाहिए, ये लॉकडाउन का पीरियड है, वो काम करना भी उतना ही हमारे लिए कठिन जा सकता है. ये करते वक्त हमने ये समझ के दूसरी एक स्टडी लॉन्च की कि जिसमें जो लोग, जब पता चला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक स्टडी होने वाला है, तो कुछ लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना शुरू कर दिया. तो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसका भी पता करने के लिए एक स्टडी लॉन्च की गई. वो जो स्टडी है, इसमें ये पता चलता है कि एवरेज एज वो लोगों का 35 साल था. और ये 35 साल की उम्र वाले जो लोग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कोई लक्षण दिखाई दिया तो वो था एब्डोमिनल पेन. जो उन्होंने रिपोर्ट किया है, 10% लोगों को एब्डोमिनल पेन हुआ, तकरीबन 6% लोगों को नौशिया यानी उल्टी होने का महसूस हुआ उनको. बाकी जो थे वो कम प्रपोर्शन में मिले. जैसे कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, वो तकरीबन 1.3% लोग थे. इसमें एक चीज़ उभर के आ रही है कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनमें से तकरीबन 22% जो वर्कर्स थे, उनको या तो डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, या कोई कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज़ वाली कोई बीमारी थी, या रेस्पिरेटरी इलनेसेस थे. शायद उसके डर से वो लोगों ने शुरू किया होगा. सबसे जो हमको एक नज़र जो आया, जिसके बारे में सब लोगों ने सोचना चाहिए, कि हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हुए भी तकरीबन 14% लोगों ने खुद का ECG भी निकाला नहीं था. तो ये एक किस्म की स्टडी, ये भी ऑनगोइंग है. एम्स में दोनों क्लोरोक्विन के स्टडीज़ हो रहे हैं, जिसमें प्रोफिलैक्टिक भी वो देख रहे हैं और थेराप्यूटिक इम्पैक्ट भी देखने की वो कोशिश हो रही है. सब में एक समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के तौर पे डर के मारे हेल्थ केयर वर्कर्स कई साइट पे सारे के सारे ये दवा लेने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ साइट्स ऐसे हैं जहां दवा लेने की फ्रीक्वेंसी कम है, और उसका असर स्टडी डिज़ाइन पे होता है. हम लोगों को स्टडी करने के लिए दोनों होमोजेनियस पॉपुलेशन वहाँ जो मिलना है, वो हमको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. स्नेहा, CNN न्यूज़. I'm Sneha from CNN. My question, one to Dr. Ganga Khetkar, and the second one to Mr. Love Agarwal. Dr. Ganga Khetkar, to you first. Can you tell us what's really happening as far as Remdesivir is concerned? Is there any possibility of any sort of a trial or any observational study in India, if at all we end up producing this domestically? And to Mr. Lagav Agarwal, I want to ask you, there are several hospitals in the country, I know of 2 at least in Delhi, who are pool testing normal people, normal patients coming in for other things to a hospital, who are non-COVID-19 patients. Is that something that is permitted? Is that something that is allowed? Gangaram is doing it, Max Hospital is doing it. ये रेमडेसिविर जो है, ये दवा, ये वायरस जो बच्चे पैदा करता है, उस वक्त एक RDRP करके उसको एंजाइम लगता है, जीन है, वो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसके ऊपर असर करता है. इसकी वजह से ऐसे लगा कि वो इबोला में काम जितना करता है वो शायद इधर भी काम करेगा, इसलिए स्टडीज़ हुए. जो स्टडीज़ अभी पब्लिश्ड हैं वो ट्रायल के नहीं हैं. उन्होंने जो कंपैशनेट यूज़ पे लोगों को दिया, उसका पूरा डेटा इकट्ठा करके उन्होंने, उनका ये निर्णय उनको दिखा कि 68% लोगों में
ऑक्सीजन डिमांड ये कम हो जाती है। लेकिन गिलियड साइंस जो वो कंपनी है जो रेमडेसिविर तैयार करती है, उसने 5,500 पेशेंट के ऊपर एक ट्रायल शुरू की है, जिसमें वो दवा 5 दिन वर्सेस 10 दिन ऐसे डोज का कंपैरिजन हो रहा है। उनका कहना है कि ये दवा शायद काम करती है, लेकिन इसका अभी भी इंटरिम एनालिसिस जो होता है आधी ट्रायल होने के बाद में, उसका भी वो इंटरिम एनालिसिस का डेटा अभी बाहर नहीं है। लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि शायद इससे फ़ायदा होगा, ऐसे दिखाई देता है, और वो 5 दिन की दवा ही अच्छी दिखेगी ऐसे समझता है। अब इस हालत में कि रेमडेसिविर एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, वो गिलियड का है, उसका अभी तक असर दिखा नहीं है, यानी बाहर पब्लिश जो डेटा है उस पर रिलायबल है क्या ये हमको समझेगा नहीं। लेकिन समझ लीजिए कभी ये अच्छा है करके 1-2 हफ्ते में हमको पता चला तो हमारे पास 2 उपाय होते हैं। ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक रहने की वजह से वो कंपनी पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा कि ये पेटेंट पूलिंग में चले जाए। पेटेंट पूलिंग यानी आपने देखा होगा HIV के काफ़ी सारे ड्रग्स, इसका पेटेंट पूलिंग हुआ, वो कुछ रॉयल्टी चार्ज करते हैं दूसरे जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स को, और वो दवा बेचने की उनको परमिशन दिया करते हैं। उस ढंग से काम होगा नहीं। हमारे यहाँ अगर वो दवा कहीं से मिलना शुरू हो जाए तो हम भी वो दवा की ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले मैंने 2 बार बोल चुका हूँ कि सॉलिडारिटी ट्रायल में एक आम रेमडेसिविर का भी है जिसमें हम लोग शरीक हो रहे हैं। Mr. Brahm Prakash Dubey. सर, जी न्यूज़ से